आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश के हर कोने में लोग मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर एक दिन मां दुर्गा के एक नए स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में आज नवरात्रि का 8वां दिन है। 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। मां शैलपुत्री की तरह ही इनका वाहन भी बैल है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों के अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में माता के इसी रूप के बारे में पंडित विकास पांडे जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन माता की पूजा अर्चना का क्या विधान है। नमस्ते पंडित जी, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। पंडित जी, सबसे पहले आप बताइए कि मां महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। महागौरी की जो उत्पत्ति होती है, माँ गौरी जो है 8 वर्ष की थी जी। 8 वर्ष में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो जिस कारण वो जो है जंगल में जाकर तप करना प्रारंभ कर देती हैं और तब कई हजार वर्षों तक उनका तप चलता रहा। तब जाकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर माँ गौरी से जो है कहते हैं कि आप जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ही पति स्वरूप में मांगा। जब पति स्वरूप में मांगा तो भगवान ने तथास्तु कहते हुए जो है उनको वरदान दे दिया। लेकिन काफी दिनों से जंगल में तप करने के कारण उनका जो शरीर था वो बिल्कुल धूल मिट्टी वगैरह पड़ने की वजह से काला पड़ गया था, बिल्कुल काला पड़ गया। तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में जो गंगा जी विराजमान है, गंगा जी के जल से माता को जो है जल से स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात माँ गौरी का जो रूप था गौर रंग का हो गया, बिल्कुल श्वेत हो गया। जभी से इनका नाम जो है माँ गौरी के नाम से जाना जाने लगा। और इनकी उत्पत्ति के विषय में अगर कहा जाए तो देवासुर संग्राम के विषय में सभी जानते हैं जी। देवासुर संग्राम में काफी बार जो है 9 दिन का होता है। जैसे 9 दिन में माता अलग अलग रूप में आके, जैसे महिषासुर आदि जो देव राक्षस गण थे सभी का वध किया। इसी विषय पे जो है माता जो है गौरी का रूप धारण करती हैं और अपने भक्तों का क्लेश दूर करने के लिए, धन संपदा उनको प्राप्त कराने के लिए माता का ऐसा रूप है कि वे जो है सभी को, जिनके संतान नहीं होते उनको संतान देती हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता उनको ज्ञान देती हैं, बुद्धि का उनके विकास करके उन्हें ज्ञान अर्जित कराती है। तो इस प्रकार से माता का स्वरूप है और माता की महिमा, उत्पत्ति की यही कथा है। जी पंडित जी, आपने माता की उत्पत्ति बता दी। अब माता के इस रूप के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से समझाइए। जी, माता के महत्व के बारे में अब बताया जाए तो माता को जो भोग लगता है, जैसे भोग के विषय में हम चर्चा करें तो नारियल का भोग लगाया जाता है। यदि हम जो नारियल का भोग लगाते हैं उस नारियल को प्रसाद रूप में हमें खाना नहीं चाहिए जी। उस प्रसाद को खाना नहीं चाहिए और उस नारियल को अपने सर के ऊपर से उतारकर हमें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो इनका स्वरूप ऐसा है कि ये पिछले जन्म के जो पाप होते हैं उस पिछले जन्म के पाप को भी जो है माता अपने आशीर्वाद से क्षय कर देती है, उस पाप का भी। तो माता का यह स्वरूप है कि अपने भक्तों का सदैव कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करती है। तो हमने माँ महागौरी के महत्व के बारे में जाना। अब पंडित जी, आप हमें माता महागौरी की पूजा की विधि के बारे में बताइए। जी देखिए, जैसे पूर्वत है, पहले जैसे माता की पूजा के विषय में बताया गया, प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर माता को जो है धूप दीप गंध नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माता को भोग जो है नारियल का लगता है जी। और बाकी धूप दीप से आप जो है उनको प्रसन्न कर सकती हैं। जैसे सभी की पूजा की जाती है वैसे इनकी भी पूजा की जाती है। और साथ ही साथ इस पूजन में अष्टमी और नवमी के दिन में जो है माता का जो हम लोग पूजन करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं आज ही के दिवस में इनका भी जो है पूजन हमें कर लेना चाहिए, जिससे हमारे कुल देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमें सब चीज के लिए जो है कल्याणकारी रहता है, हर चीजों के लिए।
ठीक है पंडित जी, आपने उनकी पूजा के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब आप मां महागौरी का मंत्र बताइए। आखिर भक्त किस मंत्र का जाप करें जिससे माता की कृपा उनको प्राप्त हो? जी देखिए, माता जी का सबसे सुलभ मंत्र जो है, जी, सबसे सुलभ मंत्र है माता जी का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता को सबसे साधारण मंत्र है जो सभी लोगों को याद रहता है। इसी से जो है माता का मंत्र जपना चाहिए और ऋषियों द्वारा पुराणों में लिखा हुआ है। इस मंत्र के जाप से सभी कार्य जो है मंगल ही होते हैं। देखिए, गौरी जी की उपासना जो होती है, उपासना तो माता सीता ने भी किया था गौरी जी का। अच्छा, इस प्रकार जी, रामचंद्र जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जब राम जी को पुष्प वाटिका में देखा, तब उन्होंने क्या किया कि माता सर्वप्रथम किसी को बताया नहीं, अपने मन में लेकर जाती हैं और माता गौरी के पास जाती हैं। माता गौरी से बताती हैं कि माता, मेरे मन की बात को आप जानती हो, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के, सबके हृदय में आप वास करती हो, इसलिए मेरी मनोकामनाओं को आप जानती हो, इसलिए मुझे भगवान रामचंद्र जी को पति रूप में मुझे आप प्रदान करें। तब माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सीता जी को आशीर्वाद दिया, विनय प्रेम बस भई भवानी। माता जी प्रसन्न हो जाती है, भवानी भी कहा जाता है माता गौरी को, शिव जी की पत्नी होने के कारण उनको भवानी भी कहा जाता है। माता प्रसन्न हो जाती हैं, कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति जो है मुस्कुरा उठी जब वहां माता ने देखा और उनको आशीर्वाद दिया किया जाइए, आपको पति स्वरूप जो है भगवान रामचंद्र ही मिलेंगे। जी पंडित जी, आपने की कहानी बताई माता सीता और महागौरी की। तो पंडित जी, आपने पहले बताया था कि माता को नारियल का भोग लगता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता है। तो पंडित जी, आप बताइए कि मां महागौरी को ऐसा क्या भक्त भोग चढ़ाएं कि माता को वो पसंद हो और भक्त उसे ग्रहण भी कर सके भोग के रूप में। तो भक्त क्या ऐसा भोग चढ़ा सकते हैं माता को? माता जी को जैसे हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं, जी, फल का भोग लगाएं। इनका देखिए जो वस्त्र होता है, जैसे मान लीजिए वस्त्र हो गया इनका, वस्त्र जो है इनका रक्त होता है, लाल होता है। माता जी का वस्त्र लाल होना चाहिए जो माता जी स्वयं धारण करती हैं। और इस दिन सबसे बड़ी विशेष चीज है कि जब हम माता का पूजन करें तो माता के पूजन में इनको कुछ चीजें और अर्पित की जाती हैं। पूजन के समय हमें जैसे इनके लिए जो हमें रक्त वस्त्र चाहिए, जैसे चुनरी, कुछ लोग चुनरी चढ़ाते हैं माता जी को, कुछ लोग चुनरी चढ़ाएं, और जैसे कुछ लोग सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो साड़ी चढ़ाएं, साथ में जो सौभाग्य के समग्र सामग्रियां होती हैं, श्रृंगार के सामान जो होते हैं वो सौभाग्य का सामान चढ़ाएं। जिन कन्याओं का जैसे विवाह नहीं हुआ है वह यदि अगर गौरी जी का पूजन जो है चुनरी चढ़ाएं और सौभाग्य सूत्र चढ़ाएं उनको, तो उससे माता प्रसन्न होती है और जल्द से जल्द जो है भगवान शिव जैसा वर उन्हें प्राप्त होता है। और साथ में अपने पति की अखंडता के लिए, सौभाग्य को अपने बढ़ाने के लिए माता को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती जो आवश्यक होती, जैसे माना जाता है सिंदूर। सिंदूर जो है अवश्य चढ़ाना चाहिए, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको जो है सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ में देखिए एक चीज और सौभाग्य का होता है, बिछिया जी। तो माता की जो विशेष चीजें हैं जैसे सिंदूर हुआ, बिछिया हुआ, चूड़ियां हुई, ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए माता को, जिससे माता अधिक प्रसन्न होती हैं और सौभाग्यता का, आपको अखंडता का जो है, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त। अच्छा पंडित जी, 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, तो आज महाअष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? भक्त किस मुहूर्त में पूजा कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए इसमें अष्टमी का जो है मुहूर्त जो है पूरे दिन रहेगा आपका जी, ठीक है। इसमें जो है रात्रि काल में जो है सायकालीन तक आप जो है पूजन कर सकते हैं कुल मिलाकर जी, ठीक है। इसमें कोई दिन का इसका समय निश्चित नहीं किया गया, इसमें अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि अष्टमी का जो पूजन है हर जगह सभी लोग अपने समय से नहीं कर सकते हैं। जैसे गृहस्थ वाले हैं, जो गृहस्थ वाले मान लो समय नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि गृह कार्यों में व्यस्त होने के कारण वो समय नहीं निकाल पाते। और साथ ही साथ देखिए कुछ लोग जो हैं उसी दिन जो है अष्टमी का जो पूजन करते हैं, अष्टमी पूजन करके हवन भी करते हैं। हवन करने के पश्चात इस दिन जो है कन्या का जो पूजन होता है वो विशेष महत्व रखता है। देखिए कन्या पूजन का अर्थ वहां से निकलता है, महागौरी जी उम्र क्या थी? 8 वर्ष। इसलिए कन्या का जो हम भोजन कराते हैं, कन्या को, जिन कन्याओं को भोजन कराते हैं वह 9 वर्ष से नीचे की कन्याएं होनी चाहिए। 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष के नीचे कन्याओं का जो है भोग लगवाना चाहिए। उनको जो है विशेष आसन पर जो है उन्हें बिठाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, पैर धुलाना चाहिए, साथ में जो उनको तिलक एवं चुनरी जो भी अपने पास व्यवस्थाएं हो उस प्रकार उनको भोजन करा के उनको भेंट करना चाहिए और कुछ दक्षिणा देकर उनका पैर छूकर साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करना चाहिए। कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, बाकी अगली कल चर्चा में जो भी नवमी का होता है हम आपको कल बताएंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे खास बातचीत के लिए। तो हमने पंडित जी से जाना कि माता महागौरी के स्वरूप में और उनकी उपासना कैसे करते हैं। उम्मीद है कि इसको देखकर आज आप मां महागौरी की पूजा विधि विधान से करेंगे। मां महागौरी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़।